सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में जारी कबर तोड़ महंगाई और अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए, अवामी बेदारी के लिए तमाम सियासी जमातों में इस वक्त जमात इस्लामी आगे आगे नज़र आ रही है। 4 दिन से रावलपिंडी के लियाकत बाग चौक में बड़ा एहतजाज जारी है। जुमे को जमात इस्लामी के धरने को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने डी चौक जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी की थी और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया था। उस वक्त से रावलपिंडी के लियाकत बाग चौक पर हज़ारों अफराद धरना दिए हुए हैं। धरने में महंगी बिजली, पेट्रोलियम कीमतों और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी के नारे लग रहे हैं और वाक़यात के मुताबिक इस एहतजाजी तहरीक को अवामी हिमायत में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत से मुज़ाकरात में जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई मुमकिन हुई थी, जबकि आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने की इत्तलात हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईमुर रहमान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि धरना तमाम मुतालबात तस्लीम करने पर ही ख़त्म होगा। जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रखे गए हैं, जिनमें बिजली के बिलों में 50% रियायत, स्लैब रेट का खात्मा, IPP से कैपेसिटी पेमेंट का वाहिदा ख़त्म करने और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने के मुतालबात शामिल हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, बराह रास्त जाते हैं धरने के मकाम पर। जमात इस्लामी ने जहाँ धरना दिया हुआ है, हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन पाकिस्तानियों के हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान में जारी महंगाई और उसमें ख़ात्मे के मुतालबात में ऑब्वियसली तमाम कौम शामिल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब ये 4 रोज़ हो गए हैं, क्या लाहे अमल क्या है इस वक्त आपका, क्या आइंदा चंद रोज़ में क्या करना है? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखें, बात यह है कि आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कोई तहरीक लेकर चलते हैं तो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग या पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते, बल्कि उस मसले को एड्रेस करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हमने मसला उठाया है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है। इसमें हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है कि हम इनसे जोड़ तोड़ करें, कुछ लो कुछ दो की बात करें। बिजली के बिल लोगों की इस्तेदाद से बाहर हो चुके हैं, तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि गरीब के साथ भी यही हो रहा है, मिडिल क्लास के साथ भी यही हो रहा है। मैंने इस धरने से पहले 1 हफ्ते में 4-5 जगह, पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा पहले गया था, ताजिरों से, सनतकारों से मुलाकात की। मुझे लोगों ने कहा, हाफिज साहब पहली मरतबा हम सनतकार हैं लेकिन हमने अपने बिजली के बिल को किस्तें करवाई हैं, उनकी सनतें बंद हो रही हैं, ठीक है, मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। तो अब आप इसके बाद चॉइस क्या है? हम इनसे कह रहे हैं कि भाई जो लागत आती है वो ले लो, तुम्हारी नालायकियों के कैपेसिटी चार्जेस हम क्यों अदा करें, तुम्हारे गलत मुआहदे। अब एक शरीफ खानदान की मिल है, अगर गन्ने की फूक पे जो बेगास के ऊपर उसको चलना है, चलती है, लेकिन मुआहदा किया हुआ है इंपोर्टेड कोल का, यानी और इंपोर्टेड कोल के लिहाज से कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तानी कौम अदा करेगी इन खानदानों के, और ये झूठ बोलकर मुआहदा किया गया। इस मुआहदे में कौन कहां जा सकता है? 52% गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं अपनी कैपेसिटी चार्जेस खत्म कर सकती? चाइना से रीनिगोशिएट करें, चाइना हमारा दोस्त है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर हमें उसकी जरूरत है तो उसे भी हमारी जरूरत है। हमें अपने वकार को मलूज रखते हुए बात करनी चाहिए। फिर वो IPPs जिनके फॉरेंसिक ऑडिट हो चुके हैं, एक रिपोर्ट बन चुकी है, उनको तो फारिग करें, जिनके मुद्दत पूरी हो गई उनको फारिग करें, बाकियों से रीनिगोशिएट करें। दुनिया में ऐसा होता है। कौन सा लोकल बंदा, सनतकार ऐसा है जो स्टेट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और चैलेंज करेगा? मसला यह है कि वो पूरा तबका इन हुकूमतों में शामिल होता है, फैसिलिटेटर होता है इन हुकूमतों का, इनकी पार्टियों का, इसलिए लोग उनसे नेगोशिएट नहीं कर रहे और बात नहीं कर रहे। अच्छा हाफिज साहब, ये मुतालबात जैसे आपने अर्ज किया, बेशक हाफिज साहब ये बात दुरुस्त है जो आपने फरमाया, ये बात तो सही है कि जाहिर है कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, मगर देखना यह है ना कि डूएबल क्या है, क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन किया जा सकता है। इसमें ये जो मुतालबात हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से, इंडिपेंडेंट पोजीशन से हम आपको कह सकते हैं कि इसमें से हुकूमत के बस में कोई चीज़ नहीं है। हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, उसके बगैर हमारी माशी बका पे सवाल हो जाएंगे और हमारे लिए ये नामुमकिन है
कि इन मुतालबात को इसी तरह से तस्लीम कर लिया जाए जैसे कि आपने सामने रखे हैं। बेशक ये 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है, लेकिन ये बिजली के बिलों में आधा कमी हो जाए और ये तमाम मुतालबात जो आपने सामने रखे हैं, किसी भी माशी माहिरीन को आपके साथ माशाल्लाह बहुत लोग मुंसलिक हैं, आप उनसे पूछ रहे ये नामुमकिन है, तो इसके लिए कोई ऐसा रास्ता आपने तजवीज़ किया है या सोचा है जो कि डूबल हो, वो हुकूमत से आप करा लें? अच्छा देखिए, मैं 2-3 मिसालें देता हूं आपको, बाकी तफसील से तो ज़ाहिर है इस तरह बात कैसे मुमकिन है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में IMF तो इनसे यह भी कहता है ना कि आप जागीरदारों पे टैक्स लगाएं। जिनकी ज़मीन 15 से 20 एकड़ तक होती है ना, वो माशाल्लाह उस स्टेटस के होते हैं जिस स्टेटस में पाकिस्तान में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग आ जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी उनकी आमदनी हो जाती है जी। अगर उनके ऊपर इनकम टैक्स लगे और मोर देन 50 और 100 और 1000, तो उसके नतीजे में जो सैलरीड क्लास से 368 रुपए का टैक्स लगाया है ना, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। जी, ये सही है। यानी 368 तो हम दे चुके हैं, फिर मजीद स्लैब लगा दिया है। जी। तो इस स्लैब को हमने तो नहीं कहा आप सारा टैक्स खत्म करें सैलरीड का, लेकिन इतना तो खत्म कर सकते हैं जो आपने इजाफी लगाया है। सही। आराम से जागीरदारों पर टैक्स लगा के आप ये मसला हल कर सकते हैं, लेकिन ये लगाते नहीं है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इनके पास। दूसरी बात, ये जो पेट्रोल इनको फ्री मिलता है, सिर्फ फ्री पेट्रोल और ड्राइवर और गाड़ी, 1300 सीसी पे वजीर आजम वजीर आला आ जाए, क्यों नहीं आ सकता भाई? ये बात गाड़ी सही चलाओ है। अगर बड़ी चलानी है, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो सरकार की गाड़ी होगी वो 1300 सीसी से ज्यादा नहीं होगी। ये भी सही है। साहब ने 1000 सीसी की थी, यानी हुकूमत अपने इखराजात कम कर सकती है। हाफिज साहब ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत अपने इखराजात कम करके दिखाए। जी, हुकूमत आप कह रहे हैं अपने इखराजात कम करके दिखाए, जो कि बिल्कुल कर सकती है वो, ये आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो नहीं हो सकते मैं उसकी बात ही नहीं करते, कि जमात इस्लामी एक संजीदा पार्टी, हमें ये मालूम है रेटरिक्स की बात नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें करें। जहां ये फंसेंगे हम इनको समझाएंगे, ये कर दो ये कर दो ये कर दो, फिर जो डुएबल चीज है वो करें तो पूरी कौम उसको एतमाद मिलेगा। जितने जजेस हैं, जितने आर्मी के वो लोग हैं जो दिफाई बजट के अलावा मराहत ले रहे हैं, और जितने लोग ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी के हैं, और जितने सियासतदान हैं, वो अपनी मराहत को रिड्यूस करें तो कौम को भी एतमाद मिलेगा, लोग भी बोझ उठाएंगे। लेकिन सारा बोझ गरीब पर और मिडिल क्लास पे डाल दो, ये तो नहीं चलेगा। इसलिए हमने इनसे बहुत क्लियर कट कहा है, आप मराहत से आप कुछ नहीं कर सकते। आज एतमाद बात करें और प्राइम मिनिस्टर कहे मैं 1300 सीसी से ज्यादा बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगा, और फ्री गाड़ी किसी को नहीं मिलेगी, फ्री पेट्रोल किसी को नहीं मिलेगा, फ्री बिजली किसी को नहीं मिलेगी, 500 अरब रुपए बचेंगे। 500 जागीरदारी वाली मैंने आपको बता दी। जी। कैपेसिटी पेमेंट जो है जो गवर्नमेंट वाली, सर्कुलर डेट क्या है, इसमें बहुत सारा तो खुद हमारा अपना है ना। आप सूद का रेट कम करें, स्टेट बैंक से बात करें, आपका बहुत बड़ा मसला इसमें हल होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आदादो शुमार के चक्कर में भी हमें फंसा देते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए ये सर्कुलर डेट भी कम हो सकता है। आपने इतने ऊपर ले जाकर सूद का रेट रखा हुआ है कि आप खुद ही अपने ट्रांस में आते चले गए। इसलिए ये सब चीजें ऐसी हैं जिस पर बैठकर बात होगी। हम तो कह रहे हैं करो, लेकिन ये अगर सीरियस होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो धरना एक्सपेंड कर रहे हैं। परसों से कराची में गवर्नर हाउस पे शुरू हो रहा है, फिर पिशावर में होगा, फिर हर जगह पे होगा, और यहां भी हम प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये तो हुकूमत के ऊपर है कि वो संजीदगी का मुजाहरा करती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक और बड़ी तामीरी बात ये हो सकती है कि जो हमारे यहाँ गैर दस्तावेजी मईशत है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी तादाद में है जो कारोबार है, जो कि अनगिनत जो मुनाफे कमाते हैं, खरबों के मुनाफे कमाते हैं, वो किसी भी निज़ाम का हिस्सा नहीं है। अगर वो टैक्स निज़ाम के अंदर शामिल हो जाए तो यकीनी तौर पर एक चीज़ शायद अभी आपने जिक्र नहीं किया, ये सिर्फ वो निज़ाम, वो टैक्स का निज़ाम, ये टैक्स का जो मरकज़ है FBR, वहाँ पे हुकूमती अल्फाज है कि 1000 अरब रुपए की करप्शन है। अगर ये 1000 अरब रुपए की करप्शन चाहे आधी भी हो जाए तो 500 अरब तो यहां से बच रहे हैं। एग्जैक्टली 22,000 मुलाजमीन रखे हुए हैं, और तनख्वाहदार से डायरेक्ट टैक्स कट जाता है, फिक्स टैक्स इलेक्ट्रिसिटी का उस पर लगा दिया है, सनतों के ऊपर, ताजरों के ऊपर, और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया है। फिर ये जो लगाए हैं खाने पीने की चीजों पे, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। बिजली के बिलों में जितने टैक्सेस लगे हुए उसमें FBR का क्या कमाल है। तो FBR कितना जमा करता है, ये 22,000 मुलाजमीन हम पालते हैं, और ये 22,000 लोग करप्शन के जरिए से हमारे पूरे निजाम का बट्टा बिठाते हैं। आप ताजरों को इस पर कायल करें
और हम तैयार हैं इसके लिए रोल प्ले करने के लिए। मैंने एक एक ताजिर से ये कहा कि देखो हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते कि आपको टैक्स नेट में ना लिया जाए, टैक्स नेट में तो आना पड़ेगा जी, लेकिन जो जालिमाना टैक्स है वो आप अदा नहीं करेंगे, उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो सब तैयार हैं, लेकिन हुकूमत इसलिए नहीं कर पाती कि वो अपनी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर।